हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहण योग और विष योग की। देखा जाए तो 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में ग्रहण योग और फिर विष योग बनने जा रहा है। हम इसकी चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। वहां से आप जाके हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल इस नाम से है, वहां आप जुड़ सकते हैं। जुड़ के अपने राशिफल की वीडियो देखिए, अपनी डिटेल कमेंट करिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल अपनी कमेंट कर दीजिए। जैसे उस चैनल पे लकी लोगों का चुनाव होगा, तो जिन लकी लोगों का चुनाव होगा वैसे ही यदि आपका भी नाम आता है लकी लोगों में, तो आपको भी जानकारी कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगी और फिर कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब चुनाव हो जाएगा तो आपको कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। आप एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको यदि कमेंट में रिप्लाई मिलता है तो आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आप उसी चैनल में जाके कमेंट करिए, और ना तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको वहीं पर करना है। हाँ, जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं या आपको लिंक नहीं मिल पा रही उस चैनल की, या आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर हमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो उस चैनल की लिंक हम आपको भेज देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इस ग्रहण योग और विष योग की। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, फिर हम चर्चा करेंगे कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ना डराने की कोशिश है। बस ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जब योग बनते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की। खासकर चंद्रमा से द्वारा ये योग बन रहे हैं, चंद्रमा राहु और चंद्रमा शनि से। इसके अलावा भी और ग्रह हैं जो कि आपको अच्छे फल भी दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो दुर्योग बने हैं तो इनका बुरा ही फल आपको खाली प्रभावित करेगा, और भी ग्रह उनका अच्छा फल भी आपको मिलेगा। तो हमें डरना नहीं है, हमें सावधान रहना है। ज्योतिष का मतलब यही है, आपको सावधानी आपको दिखाना कि हाँ आगे क्या हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो 9 तारीख की रात्रि 2:10 यानी कि 10 तारीख लग चुकी होगी, 10 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और ये गोचर काल 10 तारीख से शुरू होके और 12 तारीख को सुबह 6:05 तक, क्षमा करिएगा, 6:10 तक चंद्रमा कुंभ में गोचर करेंगे। तो इस समय राहु आप जानते ही हैं कि कुंभ में है, तो ग्रहण योग बन जाएगा। फिर देखा जाए तो आगे मीन राशि में गोचर करेंगे 9:05 14 तारीख तक, है ना। तो ये समय जो होगा शनि के साथ होंगे चंद्रमा मीन राशि पर, जिसकी वजह से विष योग बनेगा, जो कि इसमें जब कुंभ राशि पर रहेंगे उस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी 10 से 12 का जो समय होगा, 10 तारीख से 12 तारीख का समय, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो कि इस दुर्योग के प्रभाव को कम करेगी। तो इसके प्रभाव कम, खासकर सबसे ज़्यादा सावधानी कब रखनी है, 12 से 14 तारीख के बीच में। चलिए जानते हैं किन किन विषयों पर हमें ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। तो जब 10 से 12 तारीख को आपके ये अष्टम भाव में रहेंगे, इस समय आपको यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है। यात्रा करते समय आपको इस समय बिल्कुल भी लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित कोई काम नहीं करना है, और क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना है। आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं, परंतु इसमें तंत्र मंत्र इत्यादि भी आता है इस भाव से रिलेटेड। तो तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है, चाहे आप सिद्धि करने की बात कर रहे हो, या जैसे कुछ लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आपका विषय है जाना कि नहीं, परंतु इस समय बिल्कुल भी बचना चाहिए, क्योंकि आपको गलत सलाह मिल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा आपके धन भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर सतर्क रहिए।
क्योंकि जैसे आप आज के समय ट्रांजैक्शन लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, काफ़ी लोग खासकर भारत में तो करते हैं, यदि आप भारत के बाहर से देख रहे हैं तो वहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि कोई गलती हमसे ना होने पाए, क्योंकि गलती होने का मतलब है नुकसान हो जाना। और घर परिवार में आपस में कोई कलह का माहौल ना बनने पाए, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने वाणी में इस समय बहुत संयम रखिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में, गुस्से में, क्योंकि चंद्रमा मन को सीधे प्रभावित करते हैं, तो आप कुछ बोल जाएंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इससे हमें बचना है। चंद्रमा आपके लगने के कारक हैं, तो जो कि लग्नेश को इसका दोष नहीं लगता है अष्टम इत्यादि का, परंतु फिर भी भाव तो त्रिक भाव ही है, तो प्रभाव उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें मिलेगा। तो इसमें स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। चंद्रमा का सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखता है वो मन में, और जब मन हमारा व्यथित हो यानी कि विचलित हो, सही स्थिति में ना हो, तो हम निर्णय बहुत जल्दी गलत लेते हैं। तो आपको निर्णय लेते समय इसमें विशेष सावधानी रखनी है। फिर जब 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में होंगे, ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो कि अपने आप में लग्नेश का भाग्य भाव में आना बड़ा महत्वपूर्ण और एक दिव्य राजयोग कहा जा सकता है। परंतु यहाँ पर विष योग के साथ होंगे, जिसकी वजह से ऐसे कोई काम नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हों। और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके साथ कोई वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखिए। कोई परीक्षा है आपकी, है ना, एग्ज़ाम वगैरह हैं, या इंटरव्यू आप कहीं दे रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें एक शुरुआती दौर है, तो इनसे थोड़ा हमें ध्यान रखना है, बचना है। अब रही बात की इसके अलावा सोशल मीडिया से भी यदि आप जुड़े हैं और भाई बंधुओं के साथ भी वाद विवाद हो सकता है ना, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना है, ना कि डरना है। मैं फिर से बता दूं कि अन्य ग्रह भी हैं, वो आपको अच्छे फल भी दे रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, पर हमें सतर्क रहना है। और उपाय क्या करना चाहिए, तो चंद्रमा से रिलेटेड सभी उपाय कर सकते हैं, जैसे शिव आराधना करना, चांदी की चीज़ें धारण करना, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान करना, शक्कर, दूध इत्यादि इत्यादि सफ़ेद चीज़ें जो भी हैं। और बहुत आपकी इच्छा है तो आप मोती वगैरह धारण कर सकते हैं, आपकी व्यवस्था हो तो, जो कि कुछ दिनों की बात है, तो नहीं धारण करें तो, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है उसमें। तो आप सबसे अच्छा है, क्योंकि श्रावण चल रहा है, तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला उपाय कहा जा सकता है। तो ये आसान भी है, और श्रावण है तो और भी अच्छा है आपके लिए शिव पूजन करना। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, या अन्य उपाय भी चंद्रमा से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि सभी चीज़ों का विचार करने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।